ऑफ स्पेशल मेजर। कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जिनको जो हम अपनी कंपास से जो है वो बना सकते हैं, कंपास से बनाते हैं। प्रोट्रैक्टर से, प्रोट्रैक्टर को यूज नहीं करना पड़ता, उनमें हम उसे अपनी प्रोट्रैक्टर से ही बना सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले तो हम एक रे लेंगे, ये हमने ली रे, ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया ओ, और ये है हमारी रे। अब हम अपनी कंपास लेंगे। अब अगर मान लो हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो हमने अपनी कंपास को ओपन करना है। हमें स्पेस को देख के अपनी कंपास को ओपन करना है, ना तो ज्यादा और ना ही ज्यादा कम। अब यहां ओ पॉइंट पर हम रख कर अपनी कंपास को एक आर्क जो है ड्रॉ करेंगे, और ये आर्क जो है इंटरसेक्ट करेगी हमारी ओ बी रे को। लेट्स सपोज कि सी पॉइंट पर इसने इसे इंटरसेक्ट किया। अब हमने इसी आर्क से ये हमारी हिलनी नहीं चाहिए। अब कंपास जितनी हमने खोल ली उतनी ही रहनी चाहिए। अब हमने क्या करना है, इसे सी पॉइंट पर रखकर एक आर्क जो लगाएंगे, ये आर्क हमारी, ये कितने डिग्री की आर्क होगी, 60 डिग्री की आर्क होगी, ठीक है। और इसका सी पॉइंट यहां पे दे देते हैं, डी पॉइंट पर इसने इसे काटा। और अब अगर हम इस डी पॉइंट में से लाइन को पास करते हैं, रे पास कर दी हमने, तो ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बन गया। और यहां पर भी हम पॉइंट दे देते हैं एक ई, यानी कि अब हमारा ई ओ बी जो एंगल, ई ओ बी एंगल, ई ओ बी हमारा कितने डिग्री का एंगल बन गया, ये 60 डिग्री का एंगल बन गया, करेक्ट। अब हमें अगर 120 का बनाना है तब हम क्या करेंगे, अगेन हम अपनी ये कंपास लेंगे, ये 60 डिग्री है, पहली आर्क 60 डिग्री है। अब हमने डी पॉइंट पर अपनी कंपास को रखना है और एक आर्क ड्रॉ करनी है। अब इस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना उसको हम एफ दे देते हैं पॉइंट, ठीक है। अब ये जो एफ पॉइंट है, एफ और डी का जो गैप है, ये भी कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, यानी कि एफ से लेकर डी तक। लेकिन एफ से सी तक पार्ट जो है वो कितने डिग्री का हो गया, 60 प्लस 60 120 डिग्री का हो गया। तो अब अगर हम अपने वर्टेक्स को एफ पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, देखिए अगर हम अपने वर्टेक्स को एफ पॉइंट से ज्वाइन करें तो ये हमारा, ये जो एंगल बना ना हमारा, कौन सा, एफ ओ सी, एफ ओ सी, एंगल एफ ओ सी, यानी कि यहां से यहां तक का जो एंगल बना, ये हमारा एंगल एफ ओ सी कितने डिग्री का बन गया, 120 डिग्री का। देखो समझो इस बात को कि यहां पर ये 60 डिग्री था, ये तो 60 डिग्री का एंगल हो गया, और यहां से लेकर यहां तक की जो मेजरमेंट है ये हमारी 120 डिग्री की होगी। ये पूरा यहां से पूरा यहां तक ये हमारा 120 डिग्री का एंगल हो गया, और इसका नेम क्या है, एंगल एफ ओ और सी, यानी ये एफ ओ सी, यहां से पूरा एंगल यहां तक आ रहा है। अब अगर हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो 30 का एंगल कैसे बनेगा, अगर हम 60 डिग्री के एंगल का बाइसेक्ट कर दें,
यानी 60 डिग्री को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर दें तो हमारे पास 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा। करेक्ट। तो वो 30 डिग्री का एंगल देखते हैं कैसे आएगा। अब हमारा 60 डिग्री का एंगल कौन सा था? एंगल डी ओ सी। ठीक है। एंगल ई ओ बी भी लिख सकते हैं इसे, एंगल ई ओ बी, और डी ओ सी भी लिख सकते हैं इसको। तो डी ओ सी जो है एंगल है हमारा, या इसको एंगल ई ओ बी हमारा 60 डिग्री का एंगल है। तो अगर हम एंगल ई ओ बी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो अब दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए देखो कैसे करेंगे, बाइसेक्ट करना होगा इसका। बाइसेक्ट कैसे करेंगे? यानी इतने पोर्शन को, यानी ये 60 डिग्री का पोर्शन है, तो इसको अगर हम दो हिस्सों में बाइसेक्ट करना है तो इसके आधे से ज्यादा अपनी कंपास को ओपन करेंगे और एक आर्क हम सी से लगा देंगे और एक आर्क हम डी से लगा देंगे। और अब इन आर्क को हम कर देंगे ज्वाइन, यानी ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया हमारा। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट को वर्टेक्स में से पास कर देंगे। तो ये जो एंगल बनेगा, अब ये जो 60 डिग्री का एंगल है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। ये भी 30 डिग्री का बन गया और ये भी 30 डिग्री का एंगल जो है वो बन गया। तो अब हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना था, तो अब हम यहाँ पे नेम दे देते हैं कि हमने जी दे देते हैं यहाँ पे नेम। इसका मतलब एंगल जी ओ बी जो कितने डिग्री का एंगल बन गया? 30 डिग्री का एंगल बन गया ये। अब ठीक है। सो एंगल जी ओ बी हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बन गया? 30 डिग्री का। अब अगर हम देखें कि 90 डिग्री का एंगल हमें चाहिए तो कैसे होगा? 90 डिग्री कैसे बनेगा? देखो एक तो आर्क 60 डिग्री की है। अब 60 के बाद और हमें कितना चाहिए? तो 60 में अगर हम 30 को प्लस कर दें तो ये आ गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए 60 तो चाहिए ही हमें, लेकिन अब इस 60 और इस 60 में से को अगर हम हाफ कर दें तो ये 30 और 30 में डिवाइड हो जाएगा, और इधर वाला 30 लेंगे तो हमारा 60 प्लस 30 90 डिग्री का जो एंगल है वो बन जाएगा। तो अब हम इस वाले 60 को, यानी एफ और डी, एफ से लेकर डी तक के पार्ट को बाइसेक्ट करते हैं। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमने अपनी कंपास को ओपन करना है हाफ से ज्यादा, कर लिया। उसके बाद एक आर्क डी से लगा देंगे और एक आर्क एफ से लगा देंगे। अब ये बन गया हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट में से हम एक लाइन को पास कर देंगे बिल्कुल बीच से, सेंटर से। तो ये हमने पास कर दी लाइन। अब ये रे हो गई। अब यहाँ पे भी हम कोई नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमने जी दिया था तो यहाँ पे एच दे देते हैं। अब ये हमारा पॉइंट हो गया एच। लेट्स सपोज कि ये वाला पॉइंट एच पॉइंट है। अब हमारा जो एंगल 90 डिग्री का है वो कहाँ से कहाँ तक हो गया? देखो ये एच ओ बी, यानी कि यहां से लेके, ये देखो मैं डॉटेड लाइन से आपको बता रही हूं कि ये सारा एंगल, यानी यहां से इस पॉइंट से, इस पॉइंट को भी नेम दे देते हैं, यहाँ पे आई दे देते हैं, चलो। यानी कि आई पॉइंट से लेकर और सी पॉइंट तक ये जो सारा एंगल है ये हमारा 90 डिग्री का एंगल जो है वो बन गया। ठीक है। तो अब ये हमारा एंगल का नेम क्या हो गया? 90 डिग्री के एंगल का नेम एच ओ बी, यानी एंगल एच ओ बी ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बन गया? 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है। सो इस तरीके से हमें जो भी एंगल दिया होगा उसको हम
बाइसेक्ट कर सकते हैं। बाइसेक्ट हमने थर्ड टॉपिक में किया था कि कैसे कर सकते हैं, और यहाँ भी किया हमने कि एक एंगल को 2 इक्वल हाफ्स में हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। और ये कुछ एंगल्स ऐसे हैं जो सीधा हम विदाउट प्रोटेक्टर का यूज करें हम सीधे कंपास से इन एंगल्स को जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। और